अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज है आलू के रायते की रेसिपी। बहुत यमी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो जो चीज़ चाहिए वो दही चाहिए। ये मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है, दही को लाजमी, कोई भी रायता बनाना हो ना, दही को सबसे पहले लाजमी ना फेंट लिया। और मुझे बताइएगा किस किस को आलू का रायता बहुत पसंद है। अब जी हमें 3 आलू चाहिए, उनको हम बॉयल कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें बॉयल कर लिया है। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अच्छा जी, अब इन आलूओं को हम छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो आलू का रायता है ना, ये जो पुलाव और बिरयानी है ना, उनके लिए जान होती है, उनकी तो जान ही होती है कि टेस्ट को डबल कर देते हैं। ये देखें जी, हमारे आलू कट हो गए हैं। अब मैंने इस तरह ब्रीक ब्रीक काट ली हैं। अब आलूओं के बाद जी हमें चाहिए एक टमाटर बड़े साइज़ का। ठीक है, ये देखें जी, अब हमारा टमाटर आ गया। ये हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। अब इस टमाटर को हमने ब्रीक ब्रीक काट लेना है। ठीक है जी, और जैसे हमने आलू काटे वैसे ही हमने टमाटर काट लेना है। ये देखिए, टमाटर हमारे सारे कट हो गए हैं। अब इसमें से ना एक बड़ा पीस था, ये देखें, इसको मैं ना बाद में कट कर लूँगी। ये मुझे नज़र आ गया था, ये देखें, ये बड़ा पीस है। अब टमाटर हमारे कट हो गए। इसके बाद हमें चाहिए 2 खीरे। मुझे खीरे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आप एक भी ले सकते हो, एक से भी रायता बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब इन खीरों को बिल्कुल जैसे हमने टमाटर को कट किया था ना, सेम वैसे ही ना ब्रीक ब्रीक कट कर लेना। देखें, ये देखें, जैसे हमने टमाटरों को कट किया था वैसे ही हमने खीरों को कट कर लिया है। मैंने 2 लिए हैं, आप एक भी ले सकते हो। अच्छा जी, अब खीरे के बाद हमें चाहिए एक ना छोटा सा प्याज। मैंने छोटा प्याज लिया था। ठीक है, मुझे रायते में थोड़ा ही प्याज पसंद है। ठीक है, आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप बड़े साइज़ का भी एक प्याज ले सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, हमने प्याज को भी जैसे टमाटर और खीरे को ब्रीक ब्रीक काटा था ना, ऐसे ही हमने प्याज को भी ब्रीक ब्रीक काट दिया है। अब हमारा टमाटर भी रेडी हो गया, प्याज भी रेडी हो गया। अब इसके बाद जी हमें चाहिए धनिया। जो धनिया होता है ना, ये रायते को बहुत अच्छा लुक देता है। ये देखिए, ये धनिया है। अब इस धनिया को हम ब्रीक ब्रीक काट लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो रायते की खूबसूरती होती है ना, उसको बढ़ा देता है। ये देखिए जी, हमारा धनिया भी ब्रीक ब्रीक कट हो गया, जैसे कि हमने टमाटर, खीरा और प्याज ब्रीक काटे थे, सेम इसी तरह हमारा धनिया भी कट हो गया। ठीक है जी, धनिया रेडी हो गया। अब हमारे जी अब हमें चाहिए जी 2 ग्रीन चिली, मतलब 2 हरी मिर्चें। मुझे तीखापन कम पसंद है, मतलब आपको अगर तीखापन ज़्यादा पसंद हो तो 2 से ज़्यादा भी आप ग्रीन चिली ले सकते हो। ठीक है, अब इन ग्रीन चिली को या तो हम इन्हें चॉप कर लेंगे या इनका हम पेस्ट बना लेंगे। मैंने चॉप कर लिया था, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, अब हमें चाहिए मसालों में 2 चुटकी नमक चाहिए, 2 चुटकी ही चाट मसाला चाहिए। अब ये हमारा मिर्चों का पेस्ट भी बन गया है। और 2 चुटकी ही ज़ीरा चाहिए। अगर कोई चीज़ कम हो गई, जैसे नमक या चाट मसाला में कम लग रहा होगा, तो ये बाद में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ये कोई इसमें मसला नहीं। शुरू में थोड़ा सा होला हाथ रखना होता है, ताकि ना अगर कोई मसाला तेज़ होगा तो निकालना मुश्किल, कम होगा तो ऐड किया जा सकता है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम दही डाल देंगे। ये देखें जी, हमने एक बॉल ले लिया, उसमें अब दही डाल दिया है। दही अच्छे से डाल के अब इस बाउल में भी डाल के हम दही को हल्के हाथों मिक्स करेंगे। ठीक है, अब दही डाल दिया। अब दही के साथ फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, खीरे डालेंगे, प्याज डालेंगे, और मैंने धनिया भी यहीं शामिल कर लिया था। ठीक है, आप चाहो तो धनिया एंड में भी डाल सकते हो, मैंने इसी में ना मिक्स कर लिया था धनिया। ठीक है, ये देखिए, हमने सारी अपनी सब्जियां ऐड कर दी हैं। अब इस सब्जियों को हम ना मिक्स करेंगे। देखें जी, मिक्स 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 अच्छे से प्यार से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े का रायता बना था, बहुत यम्मी बना था। ये देखें जी, हमने अपनी सब्जियां सारी मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे, जिसका हम रायता बना रहे हैं। ये देखें जी, हमने अपने आलू अब डाल रहे हैं। अब आलू सारे डाल के अब हम इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मिक्स करके अब इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे, जैसे नमक है, चाट मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है, हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, हमारा रायता रेडी हो गया। एंड में आप ना 1 चुटकी चाट मसाला ना इस पर स्प्रिंकिंग कर लिया। अब इस मकाम पे आप नमक चेक कर सकते हो, अपना नमक, चाट मसाला, अगर आपको लग रहा हो कि जी नमक आपके जो टेस्ट के हिसाब से कम है, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए जी, मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी हमारा रायता रेडी हो गया, आलू का रायता। ये रायता जी हर तरह के पुलाव के साथ, चना पुलाव हो गया, सब्जियों का पुलाव हो गया, चिकन पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, उसके साथ डाल के खाएं।
दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बिरयानी, पुलाव, हर एक चीज़ का टेस्ट डबल हो जाता है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम्मी था। और जिस दिन मैंने ये रायता बनाया था उस दिन जी हमारे शहर का मौसम तो बहुत हसीन हो रहा था। पहले तो एक खूब ना मट्टी वाली आंधी चली है जो हर चीज़ को ना मट्टी मट्टी कर देती, पर उसके बाद जो ठंडी हवाएं चली हैं, थोड़ी सी बारिश भी हुई है और ठंडी हवाएं चली, जिसकी वजह से मौसम बड़ा हसीन हो गया। अल्लाह खैर वाली बारिश हर तरफ बरसाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे इस मौसम में। और मुझे बताएं किन किन के शहरों में ना बारिशें हो रही हैं। हमारे शहर में बारिश हुई है, थोड़ी हुई है पर हुई है, जिससे मौसम बहुत अच्छा और हसीन हो गया जी। मेरा आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।